दोस्तों नमस्कार। मैं ताराचंद सैनी एडवोकेट कानून से समाधान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत ही संवेदनशील और नोबल प्रोफेशन की श्रेणी में आता है। इस प्रोफेशन में अधिकांश डॉक्टर अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं, लेकिन कई डॉक्टर अपने इस प्रोफेशन के प्रति लापरवाह होते हैं, जबकि इस प्रोफेशन में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। लापरवाही का जोखिम इतना बड़ा है कि किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, यदि किसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से किसी व्यक्ति की जान चली जाए या उसको इस प्रकार की क्षति हो जाए जिसकी पूर्ति किया जाना संभव ना हो, तो ऐसी परिस्थितियों में पेशेंट या पेशेंट के परिजन उसकी शिकायत कहाँ करें, कैसे करें और क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर आप नए जुड़े हैं और आप लीगल टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों, यदि किसी डॉक्टर की लापरवाही से आपके किसी पेशेंट को इस प्रकार की क्षति हुई है जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव ना हो या उस व्यक्ति की जान चली गई है, तो इसकी शिकायत आप कहाँ करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको उस हॉस्पिटल के एमएस यानी कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट के समक्ष शिकायत करनी चाहिए। हालांकि ऐसी शिकायत से कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं होता है, क्योंकि एमएस उसी हॉस्पिटल के डॉक्टरों से मिला हुआ होता है। इसकी शिकायत आगे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से करनी चाहिए या सीएम पोर्टल या हेल्थ मिनिस्ट्री में इसकी शिकायत की जा सकती है। इसके लिए पीएम पोर्टल और सेंट्रल की हेल्थ मिनिस्ट्री में भी आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जहां पर इस प्रकार के प्रोफेशनल डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन होता है, वहां भी शिकायत कर सकते हैं। और ऐसी शिकायत आपको पूर्ण घटना और डॉक्टर के नाम, हॉस्पिटल के नाम सहित शपथ पत्र पर देनी होती है, जिसके पश्चात एक इंक्वायरी बैठती है जिसमें दोषी पाए जाने पर उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उसका लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप उस डॉक्टर के या हॉस्पिटल के विरुद्ध कोई लीगल कार्रवाई करना चाहते हैं, तो यदि आपके पेशेंट की मृत्यु हो जाती है डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, तो इसके लिए आप इंडियन पेनल कोड की धारा 304A में, और यदि इस प्रकार का संकट आपके पेशेंट को हो जाता है जिससे उसके जीवन में या उसके विकलांग दिव्यांग होने की आशंका हो जाती है, तो धारा 333 और 338 इंडियन पेनल कोड के तहत आप लोकल पुलिस स्टेशन में उसकी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यदि लोकल पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो आप इसके विरुद्ध एसपी कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं या सीधे इस बात के लिए न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, यदि आप अपने पेशेंट की मृत्यु का कारण या उसको किसी प्रकार की शारीरिक हानि के कारण डॉक्टर की नेग्लिजेंसी मानते हैं और आप उसकी क्षतिपूर्ति क्लेम करना चाहते हैं, तो आप सिविल कोर्ट्स में बात दायर कर सकते हैं या आप कंज्यूमर कोर्ट्स में जा सकते हैं। 1995 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एमसीआई बनाम बीपी सोनाटा के मामले में ऐसे मामलों को कंज्यूमर कोर्ट्स के दायरे में माना और डॉक्टर्स को सर्विस प्रोवाइडर और पेशेंट को उपभोक्ता की श्रेणी में मानते हुए कंज्यूमर कोर्ट के दायरे में रखा। तो दोस्तों, यदि आप ऐसा समझते हैं कि डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से ये कृत्य हुआ है, तो आपको कंज्यूमर कोर्ट के अधीन अपना परिवाद पेश करना चाहिए। तो दोस्तों, आप कंज्यूमर कोर्ट में परिवाद पेश कर इस प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का क्लेम कर सकते हैं। इस संबंध में यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए अब तक के महत्वपूर्ण डिसीजन के बारे में डिस्कस करें, तो सबसे बड़ा मामला अब तक जो सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की क्षतिपूर्ति का हुआ है, बलराम प्रसाद बनाम कुणाल शाह का मामला है, जिसमें एक एनआरआई डॉक्टर कुणाल शाह ने अपनी पत्नी को कोलकाता के एक हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती कराया, जहां डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और कुणाल शाह ने डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी के संबंध में शिकायत की, लेकिन जब उसको
वहाँ रिलीफ नहीं मिली तो न्यायालय के समक्ष बात दायर किया, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर 13/10/2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करते हुए डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी मानकर शाह को 6,08,00,000 रुपये का क्षतिपूर्ति मुआवजा और 6% वार्षिक ब्याज दर देने के आदेश दिए। इसी प्रकार एक अन्य मामले में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल बनाम ऋषभ शर्मा के मामले में डॉक्टर की नेग्लिजेंसी मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 75 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। तो दोस्तों, यदि डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से यदि किसी पेशेंट की मृत्यु होती है या उसके शारीरिक रूप से उसको क्षति पहुंचती है तो उसके लिए डॉक्टर को दोषी मानकर उसको क्लेम क्षतिपूर्ति रूप में दिलाया जा सकता है। 1989 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने A.S. मित्तल बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में डिसीजन देते हुए प्रिंसिपल लेट डाउन किया और 3 पॉइंट्स तय किए। यदि डॉक्टर्स इस 3 पॉइंटों को फॉलो नहीं करते हैं तो डॉक्टर की नेग्लिजेंसी मानी जा सकती है। इसमें पहला पॉइंट ये था कि जब कोई पेशेंट डॉक्टर के समक्ष जाता है तो डॉक्टर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वह उस पेशेंट को स्वयं हैंडल करेगा या किसी व्यक्ति को किसी अन्य डॉक्टर के पास रेफ़र करेगा। यदि डॉक्टर अपने पास उस मरीज़ को भर्ती करता है तो उसको जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसके संबंध में उस पेशेंट या उसके परिजनों को पूर्ण बातें बताई जाएंगी। और तीसरा ये है कि उस ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या होगा, इससे भी परिजनों को वाकिफ़ कराना होगा। यदि इन 3 बातों को डॉक्टर्स फॉलो नहीं करते हैं और उस लापरवाही की वजह से उस पेशेंट की मृत्यु होती है या उनको किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होती है तो डॉक्टर की नेग्लिजेंसी मानी जा सकती है। लेकिन केवल मात्र कह देने से डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और अधिकांश डॉक्टर अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं और कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं। यदि डॉक्टर्स की लापरवाही होगी तो उसको पेशेंट को साबित करना होगा। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर यह कहता हूं कि डॉक्टर का प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है और अधिकतर डॉक्टर अपने कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं और यह मामला बहुत ही संवेदनशील होता है। यदि डॉक्टर लापरवाही करता है तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।